गाइज 2026 आने वाला है और क्यों ना एक काम करे, एक रेजोल्यूशन लेते हैं, नहीं रेजोल्यूशन नहीं, एक चैलेंज लेते हैं, 100 डेज 100 एप्स चैलेंज। क्योंकि पता क्या है, आज की डेट में एआईज जो है इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए हैं और होते और जा रहे हैं कि आने वाले 2026 में हमें कुछ ऐसे एआई के पावर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर हम किसी भी लेवल के एप्स, एंड्रॉयड एप्स बोलो या आईओएस ऐप बोलो, हम सिर्फ बिना कोडिंग के सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के बना सकते हैं। और प्रॉम्प्ट भी नहीं, अब तो खाली आप टॉपिक दे दो। ये जो एआईज हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि ये प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूशन सब खुद कर लेते हैं। मतलब पूरा एजेंट जो है इनका इतना स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट हो चुका है। तो गाइज नाउ अब ध्यान से सुनो आप, मैं 2026 में एक ऐसा चैलेंज लेने जा रहा हूं जिसके अंदर 100 डेज 100 एप्स का चैलेंज होगा। मतलब पूरे साल में मैं आप लोगों को 100 मोबाइल ऐप बना के दिखाऊंगा, ना सिर्फ बनाऊंगा बल्कि उसको आपके सामने प्ले स्टोर में अपलोड करके दिखाऊंगा। और प्ले स्टोर में अगर जिसके 100 एप्स हो गए ना, तो आप यकीन मानो उसकी लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है जो मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको आइडिया जरूर दे सकता हूँ। यह है गूगल एडमॉब, जिसके अंदर गूगल ने एक एस्टिमेशन दे रखा है कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएस के लिए कोई ऐप बनाते हो और एंड्रॉयड ऐप होता है और फॉर एग्जांपल उसकी कैटेगरी बिजनेस हो या कम्युनिकेशन हो या जो भी आप चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी का ऐप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, तो आपको हर महीने 50,000 खाली यूजर को एक्टिव रखना है। मतलब 50,000 बार वो यूजर आपके ऐप को ओपन करे। तो गाइज आप $13,968 एस्टिमेट पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये एस्टिमेट है, ये फिक्स नहीं है। और 50,000 यूजर इज द बेयर मिनिमम क्लॉज जो कि यहाँ पर दिया गया है। आपको पता है ये $13,968 कितना होता है INR में? ये चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 13,968 गाइस ये होता है तकरीबन 12,64,997 रुपए। मतलब 12,65,000 सिर्फ 50,000 यूजर आपके ऐप को ओपन करेंगे। साफ देख लो, द नंबर ऑफ टाइम्स योर ऐप ओपन्स एंड इज व्यूड बाय ह्यूमन विजिटर्स पर मंथ। अब अगर मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐप की बता रहा हूँ तो फिर आप आइडिया लगाओ, अगर मेरे 100 ऐप्स हो जाएंगे, जो कि मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि 2026 में मैं करके दिखा दूंगा इसी चैनल पे आप लोगों के आंखों के सामने। हर बार एक नया ऐप बनाऊंगा और वो ऐप मैं 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा और उसे गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करके एडमॉब उसके अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा। ये सब होगा लाइव इस चैनल पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसमें जो भी चीज मैं करूंगा क्या पता आप में से बहुत लोग उसको कॉपी कर सकते हो, और क्या पता अगर आप मुझे बिल्कुल हूबहू कॉपी कर पा रहे हो तो रिजल्ट भी कॉपी हो सकता है आप लोगों में भी। तो रहेगा इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से काम करो गाइस, कमेंट पे अभी जाओ और मुझे बोलो कि मुझे ये चैलेंज लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कमेंट मुझे 500 मिल जाते हैं 3 दिन के अंदर तो आई विल स्टार्ट द चैलेंज फ्रॉम दिस 2025 ओनली। मतलब दिसंबर से ही स्टार्ट कर दूंगा और पूरा 2026 में इसको चलाऊंगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है यस स्टार्ट दिस चैलेंज नाउ। इतना कमेंट करते ही 500 कमेंट आ जाएंगे और 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं एंड आई विल स्टार्ट दिस चैलेंज फ्रॉम द सेम डे। और लगे हाथों आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ऐप आपको मैं अभी बना कर दिखा देता हूं ताकि आपको फील हो जाए कि 100 ऐप एक साल में मैं बना सकता हूं या नहीं सकता हूं। आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा। तो चलो गाइज उसके लिए मैं काम करता हूं, मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। VS कोड एक IDE है जिसके अंदर आप कोडिंग के सारे लैंग्वेज को यूज करके अपना कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। मैं 0 कोडिंग करूंगा, ठीक है? आप ये मत समझना कि ये कोई इंटरफेस है जो कि आपके बस की नहीं है। अगर ये आपके बस की नहीं है तो मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे बस की है तो आपकी है, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव के सवारी हैं। मुझे भी कोडिंग और डेवलपमेंट 0 आती है। तो आप भी सिंपल ऐसे ही करना जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप अपना सिंपल VS कोड को ओपन करना और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है क्लाइन, CLINE, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। देख रहे हो आप, ये रहा क्लाइंट। नाउ अब यहाँ पर मुझे एंटर करना है अपना वो प्रॉम्प्ट, वो मास्टर प्रॉम्प्ट जिसके अंदर हर डिटेल होगी मेरे इस ऐप के बारे में जो मुझे चाहिए। और उसके बाद मुझे बैठ जाना है हाथ पे हाथ डाल के और मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा कि मेरा जो AI एजेंट है वो मेरे लिए सारी कोडिंग करे जा रहा है। और कोडिंग करते करते जहां भी वो फंसेगा या फिर जहां पर उसको मेरी जरूरत पड़ेगी, खाली वहां पर मुझे बोलेगा भैया ये चीज कर दो, मैं कर दूंगा, और वो फिर लग जाएगा। और इस तरीके से सिर्फ आपके आंखों के सामने हर एक दिन में एक एक पूरे ऐप बन जाएंगे। अब आपको ये प्लानिंग मिलेगी कहां से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस वो प्लानिंग मिलेगी आपको जेमिनाई से या ChatGPT से। आप जेमिनाई में जाओगे और इस टाइप का एक प्रॉम्प्ट दोगे। इस प्रॉम्प्ट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर मैं अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन पे भी ले लो। यहां पर सिर्फ आपको मेरे ऐप के टॉपिक के जगह अपने ऐप के टॉपिक और थोड़ी डिटेल देनी है कि आपका ऐप एक्चुअली में करता क्या है। ये मैंने यहाँ पर डिटेल लिया और उसके बाद इसने मुझे यहाँ पर पूरा बता दिया कि आपका
ऐप की प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि मैं जेमिनी का 3 Pro यूज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल इसका आउटपुट जो है उस पर मैं बिलीव कर सकता हूँ और एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था। तो इसने जो भी मुझे दिया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जाके एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ 1 by 1। एक बार देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने AI एजेंट को एक रोल दूंगा, वो एक सीनियर फ्लटर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसने बना दी है। तो मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और इस फेज को पूरा कॉपी कर लूंगा। ये फेज यहाँ तक है, फिर उसके बाद फेज 2 का प्रॉम्प्ट अलग से दूंगा। तो पहले फेज 1 को कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एंटर करते हैं लाइक दिस एंड वेट एंड वॉच। एज यू सी गाइज, API रिक्वेस्ट पहुंच गया है मेरे AI एजेंट के पास। उसने थिंक भी कर लिया है कि क्या करना है, एंड देन उसने एक पेज बना दिया विच इज pubspec.yml। ये बन चुका है, जो कि फ्लटर ऐप के लिए बहुत जरूरी है। अब ये फ्लटर क्या है उस पर डिटेल पे नहीं जाते हैं। ये मान के चलो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसका लैंग्वेज डार्ट है, और फ्लटर से बना हुआ ऐप को आप आराम से एंड्रॉइड और iOS दोनों में अपलोड कर सकते हो। मतलब आपको डिफरेंट ऐप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया और ये अपने आप चीजों को करता हुआ चल रहा है। एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस AI एजेंट एरा। So guys, now आपके AI ने टास्क कंप्लीशन का पूरा डिटेल आपको दे दिया है कि आपने उसको जो जो बोला था आपके AI ने वो कर दिया है। सॉरी, प्रिसाइसली कहूं तो AI एजेंट ने। इसने कहा है कि फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशन एंड डेटा हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जिसके अंदर उसने डिपेंडेंसीज को ऐड किया है, डेटा मॉडल्स को क्रिएट किया है, रिपोजिटरी लेयर बनाया है और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को पूरा स्टैब्लिश कर दिया है। द फाउंडेशन इज नाउ सेट, मतलब हर बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, तो इस ऐप का जो मेन फाउंडेशन था मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो इसने करके दे दिया है। अभी कह रहा था ऐप इज रेडी फॉर AI इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरा ये एक AI ऐप बनने वाला है। लोकल डेटाबेस ऑपरेशन सेट करना है और स्टेट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद मेरा जो ये ऐप है कंप्लीट हो जाएगा। नाउ गाइस, हियर इज द प्रूफ। अगर आपके पास ये वाला पेज आता है तो मतलब आपका ऐप बनना शुरू हो गया है, क्योंकि ये फ्लटर का डेमो होम पेज है, जहां पर आप देख रहे हो कि ये फंक्शन बटन जो है अगर फंक्शन कर रहा है, इट मींस आपका फ्लटर ऐप बनना चालू हो गया है। और ये तो हमारा फेज 1 ही है खाली। अभी फेज 2 को इंप्लीमेंट करते हैं। फेज 2 इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिंपल फेज 2 के इस सेक्शन को कॉपी करना पड़ेगा जहां तक फेज 2 है। राइट क्लिक, वापस आना है, न्यू टास्क पे क्लिक करना है, प्रॉम्प्ट को एंटर करना है, एंटर, एंड नाउ वेट एंड वॉच। तो गाइस, मेरे फेज 2 की थिंकिंग चालू हो गई है, और जैसे थिंकिंग कंप्लीट होगी, यस लाइक दिस, अब ये मेरे उस फेज 2 के इंप्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, लाइक आपकी आंखों के सामने। नाउ मेरा फेज 2 भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर का टास्क कंप्लीटेड नोटिस आ चुका है। तो यहाँ पर द स्क्रीन इज नाउ रेडी टू बी इंटीग्रेटेड। अब चलते हैं सीधा फेज 3 पे। फेज 3 पे हमें क्या करना है, हमें अब एक यूजर इंटरफेस बनाना है। कॉपी, कम बैक, स्टार्ट न्यू टास्क, एंटर, वंस अगेन, फाइनल एंटर, और फिर से आपको यहाँ पर करना है वेट फॉर द फेज 3 टू बी कंप्लीटेड। नाउ दिस टाइम फेज 3 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। की फीचर्स इंप्लीमेंटेड जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये सारे फेज 3 का पार्ट था, कंप्लीट हो चुका है। नाउ जल्दी से चलते हैं और फेज 4 को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। क्लिक ऑन न्यू टास्क, एंटर, वंस अगेन एंटर। गाइस, फेज 4 का कंप्लीशन हो चुका है, और फेज 4 के कंप्लीशन के बाद मुझे मेरा ऐप दिखना चालू हो गया है कि रियल टाइम पे ये ऐप कैसे दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चीजों को मैं यहाँ पर मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं स्ट्रेस लेवल को ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, मैं एनर्जी लेवल को ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, और इन फैक्ट मैं यहाँ पर टास्क लिख भी पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन, एंड देन मैं यहाँ पर जनरेट शेड्यूल पे क्लिक भी कर पा रहा हूँ। तो गाइज, मेरा आज का प्लान जो है वो बन चुका है। दिस हाउ द ऐप शुड वर्क। बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमारा एक फेज 5 जो है वो अभी भी कंप्लीट करना बाकी है, जिसमें एक्शनेबल नोटिफिकेशन जाएगा यूजर को, जो कि उस टास्क को बनाएगा। फॉर एग्जांपल 15 मिनट पहले उसको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू इंप्लीमेंट इन द फेज 5। कॉपी करते हैं, न्यू टास्क पे जाते हैं और एंटर कर देते हैं, एंड अगेन वेट फॉर सम टाइम एंड विल सी द मैजिक टू बी हैपेंड। See guys, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 5 अब मेरे ऐप के अंदर नोटिफिकेशन अलाउ करने का भी ऑप्शन आ गया है कि अब अगर मैं एज एन यूजर नोटिफिकेशन को अलाउ करता हूं तो अब मुझे 5 मिनट्स पहले हर टास्क से मुझे नोटिफिकेशन मेरे फोन में आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस मैं इसको अलाउ कर देता हूं, लेट्स क्लिक अलाउ, एंड नाउ मेरे ऐप के अंदर वो सारे फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि एज पर जेमिनी होना चाहिए था इस टाइप को ऐप को बनाने के लिए। तो गाइस अब मेरा ऐप जो है ये ऑफिशियली तैयार
तैयार है मार्केट में जाने के लिए, बट अभी भी मैं इसको मार्केट में मतलब प्ले स्टोर में अपलोड नहीं करूंगा। रीजन कि अब इस पे जो काम रह गया है वो है इसके डिजाइनिंग का, कि ये ऐप कैसा दिखना चाहिए। अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही बेसिक सा एक रॉ डिजाइन है, बट आपका बैकएंड में जो इसके जितने भी लॉजिक्स एंड स्ट्रक्चरिंग है वो सब कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आप इसको डिजाइन दे दो एंड अ जॉब टू बिल्ड अ मॉडर्न एज ऐप हैज बीन डन। लिटरली ये इतना इजी था जितना मैंने आज इस वीडियो के अंदर दिखाया है। हाँ, इसको करते वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे क्योंकि आप नए हो, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन लगे, बट मेरे जैसे रेगुलर प्रैक्टिशनर को ये चैलेंजेस अब बिल्कुल भी निराश नहीं करते और ना ही वो चैलेंज मुझे लगते हैं। मैं उनको इजीली बाएं हाथ से सॉल्व कर देता हूं। और अगर आपको भी चाहिए कि आपके पास वो लेवल आ जाए तो आप मेरे इस संडे वाले बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा जीरो से लेके कंप्लीशन तक सिखाऊंगा कि ऐप बनता कैसे है। जिसके बाद ऑलमोस्ट 90% ऐप आपको बनाना आ जाएगा। 10% फिर भी क्वेरी रहेगी तो आई विल बी देयर, बट 90% का ऐप बनाने का जितना भी जर्नी है वो मैं आपको बूट कैंप में कंप्लीट कर दूंगा। 1 बजे इस संडे मेरा बूट कैंप है, जिसके अंदर मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी ऐप को इस दुनिया में फ्री में बनाया जाता है। जी हाँ, ये ऐप भी मैंने आपके आंखों के सामने 100% फ्री में बना दिया है। अब कल इस ऐप का ना आपको फाइनल वर्जन में दिखा दूंगा कल वाली वीडियो में, और तब आपको पता लग जाएगा कि अगर इतना आसान था तो क्यों आपको पहले से नहीं पता था और आज तक आपने इस काम को स्टार्ट क्यों नहीं किया। आपको एक कॉम्प्लेक्स सा फील होगा और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अब तो मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि इतना स्कोप है इस काम में। बस आपको पकड़ने भर की देरी है और उसके बाद तो आपकी लाइफ शायद चेंज ही हो जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग यूट्यूबिंग के बाद ये एक नेक्स्ट ऐसा लेवल खुल के आ रहा है जो कि हम और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके गाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इस संडे के बूट कैंप को मिस नहीं करना है। जल्दी से आप सीट बुक कर लो। 200+ GST एक मिनिमम फी है, पे करो एंड उस बूट कैंप पे आके अपना एक करियर स्टार्ट कर दो, जिसमें नो कोडिंग करके आप इस दुनिया के हर टाइप के एप्स बना सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियो में अगर वैल्यू थी तो जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज शुरू हो गया है, जिसके अंदर आपको 100 टाइप्स ऑफ एप्स मेरी तरफ से मिलेंगे, जो कि मैं खुद बनाऊंगा और उसे प्ले स्टोर में पब्लिश करके भी दिखाऊंगा और उसके अंदर एड मॉब से मोनेटाइजेशन ऑन करके दिखाऊंगा। ओके गाइज, चलो अपने भाई को इजाजत दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ऐप के फाइनल वर्जन के साथ। बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।